हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इससे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की, है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। उनको आपस में हमने कंपेयर भी किया, राइट। डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, लस्टरस नेचर, डक्टिलिटी, बहुत सारे आपके फिजिकल पैरामीटर पे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली है। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली है कंप्लीट। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की कंप्लीट हो चुकी है कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट। अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, राइट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स या केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल आप कह सकते हो। केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शंस बेसिकली केमिकल रिएक्शंस, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स कि मेटल्स का केमिकल रिएक्शन होता कैसा, ठीक है। तो इसमें लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि मेटल्स जनरली कैसे होते हैं। जैसे सोडियम, तो सोडियम आपका कैसा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का होता है 281, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जी सोडियम है, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा 281, राइट। क्या आएगा 281, ये इसका एटॉमिक नंबर है। इन अ वेरी सिमिलर मैनर यू कैन राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आल्सो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो अगर आप देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल कम्स आउट टू बी 282। तो ये मेटल्स क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये मेटल्स क्या करते हैं, इनका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, ये आपका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, ये इसका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके ये मेटल्स अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, क्या कर ले, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर ले, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, क्या करते हैं लूज कर ले, है ना। ये तो मेटल्स हैं आपके, वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर ले तो उससे क्या होगा, लूज करने से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट। ऑक्टेट विल बी कंप्लीट, ऑक्टेट विल बी कंप्लीट, ठीक है। तो मेटल्स क्या करते हैं, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर ले, मेटल्स अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर ले जितने भी इलेक्ट्रॉन है, तो वी कैन ऑब्जर्व कोई भी दूसरा भी मेटल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 13 होता है। तो इसको भी देखिए 13 है इसका एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, हम सबको मालूम है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आएगा 281, क्या आएगा, सॉरी 283, क्या आएगा 283। तो अगर ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, अगर ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा, इसका ऑक्टेट क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। इसका ऑक्टेट क्या मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा, राइट। ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो, ऑक्टेट विल बी कंप्लीट, ऑक्टेट विल बी कंप्लीट, राइट। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि जो मेटल्स हैं वो अपना अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, अगर अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो क्या होगा, इनका ऑक्टेट क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। एंड ऑक्टेट कंप्लीट होने पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है ना। ऑक्टेट कंप्लीशन प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो कोई भी एलिमेंट क्या होता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। कोई भी रिएक्शन किस लिए होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए होता है, चाहे जैसे भी। तो ऑक्टेट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट कंप्लीशन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। ऑक्टेट कंप्लीशन गिव्स स्टेबिलिटी टू एलिमेंट्स, स्टेबिलिटी टू एलिमेंट्स, राइट। आप 11th में ऑक्टेट रूल करके पढ़ोगे भी, वैसे भी पढ़ा। ऑक्टेट कंप्लीशन क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है एलिमेंट्स को। क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है एलिमेंट्स को। क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है ऑक्टेट पूरा होने पर। तो मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स जनरली लूज इलेक्ट्रॉन्स
मेटल जनरली लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना, एंड फॉर्म कैटायन, कैटायन का मतलब वो देखेंगे एंड फॉर्म कैटायन इन ए केमिकल रिएक्शन। मेटल क्या कहते हैं, जनरली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जनरली क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और क्या बनाते हैं, कैटायन। सिंपल सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम के ऊपर क्या आएगा, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्युमिनियम में आपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या कहते हैं, ये क्या आपके पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, इसके ऊपर क्या पॉजिटिवली चार्ज, तो इनको हम कहते हैं क्या, कैटायन कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड फॉर्म कैटायन, और कैटायन क्या होते हैं आपके, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। ये सब क्या है, कैटायन है। ये क्या है, सोडियम का कैटायन है, ये मैग्नीशियम का कैटायन है, और ये एल्युमिनियम का कैटायन है, ठीक है। तो मेटल्स क्या करते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं। कैटायन मतलब दैट इज पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिवली चार्ज एटम, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, वो क्या होता है, कैटायन। और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, वी नो वेरी वेल नाउ कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, they will complete octet in their valence shell, by losing electron they will be completing octet in their valence shell, है ना, by losing electron they will be completing octet in their valence shell. Due to this completion of octet, है ना, these elements will get extra stability, इनको क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, and this extra stability, है ना, के लिए वो क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं। तो जनरली मेटल्स क्या करते हैं, आपके कैटायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। और नॉन मेटल्स आपके हिसाब से क्या बनाने चाहिए, एनायन बनाने चाहिए, लेकिन वो हम समझाएंगे बाद में कि नॉन मेटल्स एनायन क्यों बनाते हैं, ठीक है। अगर बनाते हैं तो एनायन बनाते हैं, मेटल्स कैटायन बना रहे हैं, इन अ सिमिलर मैनर नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे वो नॉन मेटल्स वाले डिस्कशन में देखेंगे, राइट। तो मेटल्स आप क्या करते हैं, जनरली कैटायन बनाते हैं, राइट, जनरली क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, हाँ, कि जब मेटल्स का आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, है ना। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो ऑक्साइड फॉर्म होगा। मेटल का आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, मेटल जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जब मेटल आपका मेटल प्लस O2, मेटल का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। सिंपल सी बात है, मेटल ऑक्साइड बनेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। जब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, है ना, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और मेटालिक ऑक्साइड, ध्यान दें मेटल का हम किससे देख रहे हैं, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, द प्रोडक्ट इज मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। एंड वी नो दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ये हमने एसिड बेस में पढ़ा है, बेसिक नेचर के होते हैं, राइट। So we can say that on reaction with oxygen, metals form metallic oxides, right? On reaction with oxygen, metals form metallic oxide, metal oxide. Metal क्या करते हैं, metallic oxide बनाते हैं। तो क्या बनेगा आपका, वो बेसिक नेचर के होंगे। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। कैसे होगा, बेसिक नेचर का होगा। जैसे एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा। कैल्शियम ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। ये जनरली ऐसा होता है। सीजियम ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा। पोटेशियम ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। ये सब चीज हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी, ठीक है। ये सब क्या आपके बेसिक नेचर के। बेरियम ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा। दीज मेटल ऑक्साइड्स आर, मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, एंड मेटालिक ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट सम, है ना, एक्सेप्ट सम ऑक्साइड्स। मैंने ऑलरेडी बताया कि सारे नहीं होते। दिस इज जनरल ट्रेंड, दिस इज जनरल ट्रेंड दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस आल्सो, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस आल्सो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था अल्बेली बेगम जान, अल्बेली, है ना, कैसे क्या ट्रिक बताई थी मैंने, एक्सेप्ट, बेसिक नेचर का एक्सेप्शन आपका, एक्सेप्शन आपका क्या है, एक्सेप्ट,
है ना। मेटालिक, आप इसको लिख लिया आपने, आप लिखो एक चीज, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बताया इसका, है ना, मैंने आपको ट्रिक बताया इसका। एक आपका A2O3 होता है, होते तो बहुत सारे हैं, है ना। उसके अलावा आपका बी होता है और जिंक का ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड क्या होते हैं? ये तीनों ही आपके क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, राइट। ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है, इसको सिंपली आप याद रख सकते हो कैसे? अलबेली बेगम जान से। कैसे? अलबेली से एल्युमिनियम, बेगम आपका ये बेगम जान, राइट। अलबेली बेगम जान, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, अलबेली बेगम जान। इंग्लिश में लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख लीजिए, याद करने का ट्रिक है आपका, है ना। अलबेली बेगम जान, दीज आर क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अलबेली आपका क्या है? एल्युमिनियम, बेरिलियम और जान से आपका जिंक, तो आपका हुआ अलबेली से आपका हुआ एल्युमिनियम, बेरिलियम और जिंक, राइट। अलबेली बेगम जान, these oxides are एम्फोटेरिक इन नेचर, these oxides are एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। ये ऑक्साइड्स आपके कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अब रिएक्शंस लिखना सीखते हैं कि कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एल्युमिनियम का कराया, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, कैसे पता चलेगा क्या बनेगा, है ना। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, आपने क्या, कैसे पता चलेगा क्या बनेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सपोज लिथियम का अपना ऑक्सीजन के साथ कराया, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको पता है? मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटालिक ऑक्साइड बनेगा, आपको पता है। मेटल ऑक्साइड बनेगा, आपको मालूम है। लेकिन उस मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे होगा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा ना, क्रिस क्रॉस रूल, क्रॉस करने वाला। जैसे कैसे पढ़ा था आपने? यहां देखो, एल्युमिनियम वाले में कैसे निकालोगे? ध्यान, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे होती है? 2। तो आप इसको क्या करोगे? क्रिस क्रॉस करोगे। क्या करोगे? क्रिस क्रॉस करोगे, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, तो ओवरऑल क्या बनना चाहिए? Al2O3 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा? Al2O3 बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा? Al2O3 बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर Mg+O2, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? आपको वैलेंसी तो याद रहनी चाहिए, 9th क्लास में वैलेंसी पढ़ा था बच्चों। अगर आप वैलेंसी भी आपको याद नहीं है तो बेहतर है कि आप 9th की बुक उठाओ और थोड़ा बहुत बेसिक्स देखो, है ना। वैलेंसी तो आपको याद रहनी चाहिए हर हालत में। अगर आपको नहीं याद है, इनकेस वैलेंसी भी नहीं याद है, तो आप 9th क्लास की बुक उठाओ और एक बार उसको आप वैलेंसी वगैरह पढ़ो, मतलब कैसे निकालते हैं वैलेंसी, है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ो। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 और ये आपका ऐसे कट होगा, तो क्या बनेगा आपका? Mg2O2 बनेगा, Mg2O2 बनेगा। अगर 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो MgO आएगा। बेसिकली क्या आएगा? MgO आएगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? MgO बनेगा। क्या बनेगा? MgO बनेगा, राइट। सिमिलरली लिथियम का क्या होता है आपका, है ना। लिथियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। क्रिस क्रॉस रूल लगाओगे तो क्या आएगा? Li2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Li2O आ जाएगा। क्रिस क्रॉस रूल लगा के देखो, क्या आ जाएगा आपका? Li2O आ जाएगा, Li2O आ जाएगा, राइट। आपका यहाँ पे ऐसे लिखोगे Li2O। काफी आसान है, आप इसको नोट करिए, फिर हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे इसके बाद, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए पहले तो। चलिए अब कुछ मैं आपको रिएक्शन देता हूं, अब इसको बैलेंस भी करना है। मान लीजिए इसी रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस भी करना आना चाहिए, है ना, बैलेंस भी करना आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू इज, यहां पे आपका L2O3 में देखो, L2O3 में देखो, सारे को आप घर से बैलेंस करना। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत इधर भी आपको बैलेंस करना सिखा देता हूं। ये आपका MgO बना है और इधर आपका क्या है? Li2O, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो कैसे आएगा? देखो, इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो बैलेंस है क्या? देखो आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। कौन सा मेथड लगाना है बैलेंस करने के लिए? हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है ना। हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना है, राइट। उससे होगा ये बैलेंस। हिट एंड ट्रायल मेथड है, ट्रायल एंड एरर मेथड लगाना, उससे होगा बैलेंस, राइट। चलो यहाँ पे बहुत आसान है, यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो
इधर 2 मैग्नीशियम है ना, इधर 2 मैग्नीशियम है और इधर कितना आपका 2 मैग्नीशियम है, इधर आपका 2 ऑक्सीजन है, इधर भी आपका 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होगा कि रिएक्शंस में लिखूंगा उसको बैलेंस नहीं करूंगा, बैलेंस आपको करना, बैलेंस आपको करना। यहाँ पे देखो Li2 है, यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप 4 का मल्टीप्लाई करें, देखो बैलेंस है या नहीं? ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है, राइट, बिल्कुल बैलेंस है। ये वाला जो रिएक्शन है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन करने पे ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये रिएक्शन आपके एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में भी दिया हुआ है आपके बुक में, एक है ना मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट है। ये जो रिएक्शन है पर्टिकुलर वो मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जब जलाते हैं ना, जब भी हम किसी चीज का कंबस्शन करते हैं, आपको पता है ना चीजें जलती किसका यूज करती है, जो हम कहते हैं कि कोई चीज जला रहे हैं ना, रिएक्शन में तो ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज जल रही होती है, किसी चीज का कंबस्शन हो रहा होता है, तो बेसिकली कंबस्शन के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, O2 इज रिक्वायर्ड, O2 इज रिक्वायर्ड, है ना। कंबस्शन किसी चीज का हो रहा है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं इसको जला रहा हूं, इस मार्कर को क्या कर रहा हूं, जला रहा हूं, ठीक है, या किसी पेपर को जला रहा हूं, कुछ भी अगर मैं जला रहा हूं, कंबस्शन करा रहा हूं, तो वो कंबस्शन कराने का क्या मतलब होता है, कंबस्शन का मतलब ये होता है कि O2 के साथ रिएक्शन, कंबस्शन मींस रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कंबस्शन मींस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जब भी किसी चीज पूछे कि भाई इसके कंबस्शन का रिएक्शन लिखो, इसमें मान लो कहूं कि मुझे है ना सपोज इस कंपाउंड का कंबस्शन कराना है, C2H6 का कंबस्शन कराना है, मान लो मैं कह रहा हूं इसका कंबस्शन कराना है, इट मींस हमें इसमें O2 का रिएक्शन कराना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं मुझे मैग्नीशियम में कंबस्शन कराना है, मतलब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना पड़ेगा। जब कोई चीज जलती है ना, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होती है, हमने पढ़ा है कि जलने के लिए O2 की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, जहां भी जल रहा हो उस पर CO2 का छिड़काव करते हैं, तो वो O2 हटाता जाता है, O2 वहां पे नहीं बढ़ेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी, अच्छे से जलेगा। इसीलिए आप क्या करते हो, ध्यान दो, जब हम फूंक मारते हैं किसी चीज पे तो जलती है चीजें ठीक से, राइट। हम क्या करते हैं, अच्छी हवा में आप बिल्कुल बंद एकदम से एकदम, देखो कभी कभार आपने देखा है, जैसे मान लो कि ऐसे जल रहा है, मान लो आग ऐसे जल रही है, यहाँ पे ऐसे जल रही है, आप इस पे बहुत ज्यादा तेज से पेपर मार देते हो, कोई भारी भरकम सीट ला के रख देते हो, जैसे बहुत थोड़ी सी आग लगी हुई, आप उसको हाथ से मार के डुबा देते हो, है ना, क्या होता है, बहुत थोड़ा सा आग लग रहा है, मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो ये पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है, अभी बहुत थोड़ा सा जलना स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ पे, है ना, बहुत थोड़ा सा जलना स्टार्ट हुआ, बहुत हल्का जलना स्टार्ट हुआ। अगर आप इसको अपने हाथ से या किसी भारी भरकम चीज से ऐसे मार देते हो, तो ये आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है, आग क्या होती है, बुझ जाती है। तो आप हाथ से मार करके कोई कमाल नहीं करते, यू आर नॉट ए जादूगर, यू आर नॉट ए मैजिशियन, राइट, कि आप उसको हाथ से मारोगे और ये बुझ जाएगा, या आप उसको पेपर से मारोगे बुझ जाएगा। जब आप इसको हाथ से मारते हो, जब आप इसको कवर कर लेते हो हाथ से, जब आप इसको कवर कर लोगे, जब आप इसको कवर कर लोगे, तो O2 की सप्लाई रुक जाएगी, क्या हो जाएगी, O2 की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, O2 सप्लाई विल स्टॉप, O2 सप्लाई विल स्टॉप, विल बी स्टॉप, O2 supply will be stopped, O2 supply will be stopped, right। O2 की सप्लाई क्या होगी, आपकी रुक जाएगी, O2 की सप्लाई क्या होगी, आपकी रुक जाएगी। और O2 का सप्लाई रुक जाएगा, तो जब भी हम ऐसा करते हैं ना, जैसे थोड़ा सा कहीं जल रहा है, आप हाथ से ऐसे कर देते हो, वो बुझ जाता है क्योंकि आप O2 का सप्लाई रोक देते हो। जब भी हम कंबस्शन की बात करते हैं कि ये कंबस्शन हो रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज का कंबस्शन हो रहा है, तो हमारे कहने का सीधा मतलब होता है कि हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, O2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, O2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंबस्शन होता है। तो आपके कोर्स में मैग्नीशियम रिबन की क्या है, कंबस्शन भी, कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, कंबस्शन ऑफ और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की कंबस्शन भी है, ठीक है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं होता, इसको हम क्या करते हैं, इसको बर्निंग करते हैं, इसकी बर्निंग कराते हैं, ठीक है, बर्निंग कराते हैं। क्या होता है, हम इसको आग लगाते हैं, तो क्या होता है, बर्निंग होती है, क्या होती है, बर्निंग होती है, राइट। ये जलता है, मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, जलता है। और जलने से क्या होता है, आपका सिंपल सी बात है कि मैग्नीशियम रिबन का कंबस्शन हो रहा है, दिस इज कंबस्शन और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दिस इज कंबस्शन और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का क्या हो रहा है, कंबस्शन हो रहा है या बर्निंग हो रही है। तो बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम का किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। कहीं भी अगर आग लगी हुई है, कहीं भी अगर आपका कंबस्शन हो रहा है या बर्निंग हो रही है, इट मींस किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है। किसके साथ हो रहा है,
O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगी। तो दिस इज द रिएक्शन इन्वॉल्व हियर, राइट? दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हियर, राइट? ये केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है? तो बेसिकली मैग्नीशियम का जब कंबस्शन होता है, मैग्नीशियम रिबन का जब कंबस्शन होता है, तो क्या होता है? मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम रिबन का जब कंबस्शन होता है तो मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है? और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है? दिस इज द कंबस्शन, है ना? दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। ये क्या आपका कंबस्शन रिएक्शन है? ऑन इट मींस मैग्नीशियम ऑन बर्निंग, इट मींस मैग्नीशियम ऑन बर्निंग, और यू कैन सी कि मैग्नीशियम ऑन कंबस्शन, कि मैग्नीशियम का कंबस्शन कराने पे या बर्निंग कराने पे MgO मिलता है, मैग्नीशियम को ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिलता है, राइट? है ना? यानी कि मैक्सिमम है ना, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का रिएक्शन। तो कंबस्शन या बर्निंग का मतलब सिंपली क्या होता है? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है? चलो कुछ हम रिएक्शंस पूरा करेंगे। कैल्शियम प्लस O2 क्या बनेगा, है ना? उसके बाद आपका सोडियम प्लस O2 क्या बनेगा, ठीक है? ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है। फिर मान लो कि चलो एल्यूमिनियम की अपनी याददाश्त कर रहा है, इनको क्या है, ठीक है? इनको आप क्रिस क्रॉस रूल से एक बार देखो, इनको आप क्रिस क्रॉस रूल से एक बार देखो, ठीक है? तो आप इनको सिंपली कैसे लिख सकते हो? बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है? ये आपका कैल्शियम है, आपका ऑक्सीजन है। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी ऑफ कैल्शियम विल बी 2, वैलेंसी ऑफ कैल्शियम विल बी 2, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन विल बी 2। अप्लाई क्रिस क्रॉस रूल, आप क्या करो? क्रिस क्रॉस रूल लगाओ, क्या आ जाएगा? Ca2O2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Ca2O2 आ जाएगा। जब Ca2O2 आ जाएगा तो क्या बनेगा? देखो, जब Ca2O2 आ जाएगा, है ना, Ca2O2 आ जाएगा तो आपका इसको सिंपलीफाई कर लो, 2 से 2 कट जाएगा तो CaO आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका CaO बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना? ये आपका क्या होगा? किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। सिंपल सी बात है, किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा, राइट? सिमिलरली आप अगर इसका लिखना चाहते हो क्या बनेगा? सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस रूल लगाओ, क्या आ जाएगा आपका? Na2 आ जाएगा, सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये भी बेसिक नेचर का होगा, ठीक है? ये दोनों किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर के, बेसिक नेचर के। फिर आप क्या करो, है ना? फिर इसका एल्युमिनियम का करो, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस रूल लगाओ तो क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा। क्या बनेगा? Al2O3 बनेगा। तो ये किस नेचर का होगा? Al2O3 अल्बेनी बेकम जान वाला, है ना? एल्युमिनियम, बेरिलियम और जिंक के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एल्युमिनियम, बेरिलियम और जिंक के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो ये किस नेचर का बनेगा? आपका एम्फोटेरिक नेचर का बनेगा। ये बन जाएगा आपका एम्फोटेरिक नेचर। क्या बन जाएगा? एम्फोटेरिक नेचर, राइट? तो ये आपका एम्फोटेरिक नेचर का बन जाएगा। इसका नेचर क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है? बैलेंस करना होगा, सिंपल है, हम कर लेंगे इसको बैलेंस, हमें मालूम है, ठीक है? वही रूल लगाएंगे अपना ट्रायल एरर वाला, उससे हम इसको क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के इसको क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। तो रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन आई थिंक कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको एक बार सही से नोट कर लीजिए, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं रिएक्शंस विद बेस। रिएक्शंस विद बेस, मेटल का रिएक्शन बेस के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। एसिड एंड बेस, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ एसिड एंड बेस चैप्टर में, कि जब मेटल का रिएक्शन एसिड एंड बेस के साथ होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और बेस, H2 गैस निकलती है। H2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? H2 गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ कि जब आपका मेटल किसी एसिड या बेस से रिएक्ट करता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एनी एसिड और बेस, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एनी एसिड और बेस, हाइड्रोजन गैस, राइट? हाइड्रोजन गैस निकलता है, राइट? ये इक्वेशन हमने पहले पढ़ी, हाइड्रोजन गैस निकलता है।
तो हम पहले बेस के साथ देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, फिर हम क्या देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड देखेंगे। तो व्हेन है ना, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और बेस दोनों के साथ, है ना, अभी हम बेस के साथ पढ़ रहे हैं। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और बेस H2 गैस इवॉल्व्स, H2 गैस इवॉल्व्स, राइट। H2 गैस आपका क्या होता है, निकलता है, H2 गैस निकलता है, राइट। H2 गैस का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन की भी मेथड हो सकती है, राइट। अगर आपको हाइड्रोजन गैस बनाना है तो उसकी प्रिपरेशन की, उसके बनाने की एक मेथड हो सकता है, राइट। हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन की भी एक मेथड हो सकती है, ठीक है। hence these reactions can be used as a preparation reaction of H2 gas, as a preparation reaction of हाइड्रोजन गैस। तो बेसिक सी बात है कि जब मेटल और जो है आपका मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है या एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अभी हम बेस के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, इसको बाद एसिड के साथ देखेंगे, बट दोनों चीजें हमने एक साथ थ्योरी में कवर कर ली। पिछले चैप्टर में भी हमने इसको ठीक से कवर किया। जब मेटल का आपके बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्शन होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, है ना, बेस को हम एल्कली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कली भी बोलते हैं, बहुत बार बता चुके, एल्कली या अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और एल्कली, जब एसिड से एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो एसिड या एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है ना। तो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ H2। हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन रिएक्शन के तौर पर भी यूज हो सकता है, हाइड्रोजन गैस के प्रिपरेशन रिएक्शन के तौर पर भी यूज हो सकता है। दिस कैन बी यूज्ड एज द प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। ये प्रिपरेशन रिएक्शन के तौर पर भी यूज हो सकता है, राइट। चलिए, तो सिंपल से रिएक्शन लिखेंगे। अगर आपने जिंक के साथ रिएक्शन करवाया बेस का, तो हमें पता है क्या बनेगा, है ना, हमें क्या बनेगा, Na2Zn बनेगा। सोडियम जिंकेट कहते हैं इसे, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मैंने बोला था कि ये धीरे धीरे याद होगा, है ना, जब आप 11th में पहुंचोगे तो इसका ट्रिक भी बताएंगे, है ना, कि ये कैसे एग्जैक्टली बना है। फिलहाल आपको पता है कि मेटल का किसी बेस के साथ, बेस क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मेटल का किसी बेस के साथ रिएक्शन हुआ, है ना, मेटल का किसके साथ रिएक्शन हुआ, किसी बेस के साथ, राइट। ये आपका मेटल है, इसने किसी बेस के साथ रिएक्शन किया और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। तो मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, राइट। तो जिंक का NaOH के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बना, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना। उसके अलावा अगर दूसरा मेटल लेते हैं आप, उसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या बनेगा, NaAlO2 बनेगा। क्या बनेगा, NaAlO2 बनेगा, है ना, NaAlO2 बनेगा, राइट। एल्युमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना, NaAlO2 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, राइट, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो जिंक का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो Na2ZnO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड to form Na2ZnO2 and hydrogen gas get evolved, right. Aluminium react with NaOH to form NaAlO2 and hydrogen gas get evolved। तो क्या सिंपल सी बात है कि आपके मेटल्स हैं, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मेटल्स हैं, these metals are reacting with alkali, है ना, these metals are reacting with base to form a product plus hydrogen gas is evolving, right। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करने पे मेटल्स क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। अगर हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न करता था, लास्ट एसिड बेस सॉल्ट में हमने किया था। इस हाइड्रोजन गैस को अगर बर्न कराओगे तो, है ना, पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है। कैसे बर्न होता है, पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है। अगर इसको, है ना, जलाओगे तो कैसे बर्न होता है, पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होता है। ब्लू फ्लेम आती है, कैसी फ्लेम आती है, ब्लू कलर की फ्लेम होती है, राइट, ठीक है। तो बस आज का टाइम हो गया, इसी, है ना, इसलिए यहीं पे रोकते हैं। अगली बार हम रिएक्शन विद एसिड पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा सिंपल रिएक्शन विद ऑक्साइड। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद when आपके metals react with oxides, they form metallic oxides. Those are basic in nature except aluminum oxides, beryllium oxide and zinc oxides, है ना। aluminum oxide, beryllium oxide and zinc oxides are amphoteric in nature, है ना, amphoteric in nature। तो किसी भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर के मेटालिक ऑक्साइड बनेगा। एंड बेस और एसिड क्या करेंगे, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
इसी के साथ गाइस हमारा लेक्चर नंबर 4 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कहानी होती है खत्म। ठीक है, अगले लेक्चर में मेटल्स एंड नॉन मेटल के अगले लेक्चर में हम देखेंगे अगली केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद एसिड, उसका हम देखेंगे रिएक्शन विद वाटर, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला गाइस आपके लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।